हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम नवोदय का मैथ्स का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। मतलब जो होल नंबर, होल यानी होता है पूरा। ठीक है भाई, दो तरह के होल होते हैं। ठीक है, दो तो होल की स्पेलिंग दो तरह की होती है, एक होती है डब्लू। ठीक है, 1 मिनट। एक होती है WHOLE होल और एक होती है HOLE होल। इस होल का मतलब होता है छेद और इस होल का मतलब होता है पूरा। तो फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, जो पूर्ण संख्या है, जो होल नंबर है। होल नंबर मतलब जिसमें सारे नंबर आते हैं, जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे नंबर जो होंगे, इन सभी नंबर पर हम कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इस लेसन में देखो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ में जो इलस्ट्रेटिव जो एग्जाम्पल होंगे वो सॉल्व करेंगे। और अगले वीडियो से फिर हम जो इसकी एक्सरसाइज होती है 2.1 2.3 वो शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए हमारे फर्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग डिवीजन मेथड। इस डिवीजन मेथड का स्टडी कीजिए। क्या है भाई, जनरली हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में डिवीजन किया है और डिवीजन को इसी मेथड से करते हैं। ठीक है, जिस नंबर से डिवाइड किया, जैसे जैसे मान लो कि 34 है, इस 34 को डिवाइड करना है 6 से, तो इसको इस तरह से अरेंज किया जाता है। डिवाइड करने वाले नंबर को यहाँ लिखते हैं, जो डिविडेंड होता है उसे यहाँ लिखते हैं, यहाँ हमारा क्वोशंट आता है और जो बच गया उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो यार डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये डिविडेंड है। डिविडेंड डिविडेंड मतलब क्या है, ये 34। इस 34 का फॉर्मूला क्या है, इस डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, इस डिविडेंड का फॉर्मूला डिविजर, मतलब ये 6 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट मतलब आंसर, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 4 है। तो देखो 6 फाइव कितना हुआ बच्चों, 6 फाइव 30, 30 प्लस 4 कितना हुआ 34। तो ये देखो हो गया बराबर, डिविडेंट भी 34 है, ये भी 30। मतलब डिविडेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डिविडेंट मतलब ये जो 34 है, ये एक मेथड है। इस तरह से डिवाइड को आप चेक कर सकते हैं। ये डिवाइड को चेक करने की मेथड है, आपका डिवीजन सही हुआ है या नहीं। अगर आपने यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं लेकर आया है और आप इस फॉर्मूले के हिसाब से इन वैल्यूज को पुटअप करेंगे, तो आपका आंसर ही आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब वो चेक नहीं हो पाएगा सही तरीके से, मतलब वो गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आपको अगर चेक करना है तो आप इस मेथड से चेक कर सकते हैं। यह है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, कुछ भी हो, जैसे मान लो हमने क्या किया, 8 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 फोर्स आर 8 0। ठीक है, हम क्या लिखेंगे भाई, डिविडेंड 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 इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड ये 8 है, डिविडेंड क्या है 8 है, तो इसका आंसर जो है 8 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डिवाइजर कितना है, डिविजर है 2, क्वोशंट कितना आया 4 और रिमाइंडर आया 0। तो 2 फोर आर 8, 8 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 8। तो देखो डिविडेंड इज इक्वल्स टू 8 आ गया। ठीक है, वैसे यहाँ पर डिविडेंड इज इक्वल्स टू 34 आ गया था। तो ये है फॉर्मूला। उसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड फिफ्थ में पढ़ा है, फिर भी यहाँ पर हम 2 4 5 6 7 8 9 10 11 तक की डिविजिबिलिटी देखने वाले हैं। ठीक है, मैं फटाफट आपको डिविजिबिलिटी समझा दूं। देखो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, जितने भी इवन नंबर होंगे, जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे के सारे 2 से डिवाइड होते हैं। इवन नंबर को कैसे पहचानते हैं, जिसके एंडिंग में 0 2 4 6 8 हो। ठीक है, जिसके लास्ट में, जैसे देखो ये 30, लास्ट में क्या है, 0 है, 2 है, 8 है, तो जिसके यूनिट प्लेस में ये नंबर हो गए वो इवन नंबर होगा। और हर इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। ये 2 की सबसे इजी डिविजिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद अब 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। ये वाली 4 की डिविजिबिलिटी है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, ये पूरा पढ़ के नहीं समझाना मुझे। जैसे यहाँ पर ये 324 इस 324 में लास्ट के दो नंबर कौन से हैं, लास्ट के दो नंबर है 2 और 4। इस 324 में लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 2 और 4 है। तो ये लास्ट के जो 2 डिजिट है, अगर ये 4 के टेबल में आते हैं तो 324 को 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, रिमाइंडर में 0 बचेगा। पूरी तरह से डिवाइड होने का मतलब होता है कि रिमाइंडर में 0 हो। अगर रिमाइंडर में 0 नहीं है तो वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है। जैसे ये देखो, इसके रिमाइंडर में 4 बच गया, तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है, क्योंकि रिमाइंडर में कुछ तो कुछ बच गया है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो रिमाइंडर में 0 होना चाहिए, तो उसको पूरी तरह से डिवाइड करना कहते हैं।
तो डिविजिबिलिटी वही हमें बताती है। 2 की डिविजिबिलिटी मतलब 2 की डिविजिबिलिटी इन सभी नंबर को 2 पूरी तरह से डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर में 0 ही बचेगा। जैसे 324 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32 0 0 और ये 4 को नीचे उतारेंगे 4 1 आर 4 तो 81 टाइम कट जाएगा और ये नीचे बच जाएगा 0। समझ में आ रहा है? तो ये 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? 4 की डिविजिबिलिटी है कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 6 8 2 9 2 4 या 2 0। तो यहाँ पे ये देखो इतना बड़ा हमने नंबर लिया है 6,82,920। हम क्या देखेंगे? सिर्फ लास्ट के दो नंबर देखेंगे। क्या 24 के टेबल में आता है? क्या 24 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो भाई ये पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये 4 की डिविजिबिलिटी है। अब 6 की डिविजिबिलिटी देखिए, सॉरी 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है? वो भी एकदम सिंपल है। इफ द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, ऑफ अ नंबर विदाउट चेंजिंग देयर ऑर्डर। जैसे मान लो कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या थी? लास्ट के 2 डिजिट देखते थे। तो 8 की डिविजिबिलिटी हम क्या देखेंगे? लास्ट के 3 नंबर देखेंगे। अगर लास्ट के 3 नंबर जैसे ये 5984, ये 984, ये लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर जो ये 8 से डिवाइड होगा। ये 8 की डिविजिबिलिटी है। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी ऐसे चेक करते हैं। मान लीजिए आपको कोई पूछा जाए कि भाई ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं, आप कैसे चेक करोगे? आप लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखोगे। अगर वो 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर में 0 ही होगा। उसके बाद देखो 3, 6 और 9 और 18 की डिविजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है। 3 की डिविजिबिलिटी एकदम सिंपल है। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या है? जैसे मान लो 381 है, 381, तो 3 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया? 3 प्लस 8 11। ठीक है, 8 प्लस 1 कितना हो गया? 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है? यस आता है। 3 4 आर 12। तो इनका सम अगर 12 के टेबल में आता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। सॉरी, इनका सम अगर 3 के टेबल में आता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, चाहे कोई भी नंबर हो। जैसे 4 6 और 9, 9 और 6 कितना होता है? 15। 15 प्लस 4 कितना होगा? 19। भाई 19 3 के टेबल में नहीं आता, ये 3 से डिवाइड नहीं होता। तो ये 3 से डिवाइड नहीं, मतलब ये 19 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला। तो इन तीनों डिजिट का जो सम है, मतलब जितने भी नंबर हो, जैसे 4 6 3 1 2, चलिए देखते हैं। 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10। 10 प्लस 3 13। 13 प्लस 1 14। 14 प्लस 2 16। तो भाई ये 16 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, वही अगर यहाँ पर 4 हो जाता तो इसका सम 18 हो जाता। ठीक है, ये 10 13 14, 14 प्लस 4 18, 18 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो ये 3 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आई? डिविजिबिलिटी इस तरह से चेक की जाती है। ये होगी 3 की डिविजिबिलिटी। डेफिनेटली आप समझ गए होंगे 3 की डिविजिबिलिटी क्या है। अब देखिए 6 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी देखो, जैसे 3 की डिविजिबिलिटी है वैसे ही 9 की डिविजिबिलिटी है। तो मैं 6 की ना समझाते हुए पहले 3 के बाद 9 की डिविजिबिलिटी पे आपको लेके जाऊंगा। ठीक है देखो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है भाई? जैसे 3 की डिविजिबिलिटी में सारे नंबर का प्लस करो और वो सम जो है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। वैसे ही 9 की डिविजिबिलिटी है, जितने भी डिजिट दिए हुए, जैसे 13,824 दिया हुआ है, तो 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 इन सब का सम करेंगे और इनका सम करने पर जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर 9 के टेबल में आता है तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई 18 9 के टेबल में आता है तो आराम से 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये थी सिंपल सी डिविजिबिलिटी 3 की और 9 की। ठीक है, अब 6 की देखते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी क्या है? ऑल द इवन नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। देखो, अब 3 से बहुत सारे नंबर डिवाइड होते हैं बच्चों। 3 से देखो, 3 से 3 भी डिवाइड होता है, 6 भी डिवाइड होता है, 9 भी डिवाइड होता है, 12 भी डिवाइड होता है। ठीक है, 15 भी डिवाइड होता है, 18 भी डिवाइड होता है, 21 भी डिवाइड होता है, 24 भी डिवाइड होता है, 27 भी डिवाइड होता है, 30 भी डिवाइड होता है, 33 भी डिवाइड होता है। ठीक है, फिलहाल हम 30 तक की बात करते हैं। तो ये देखो, ये सारे नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे नंबर 6 से भी डिवाइड होंगे।
6 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? इवन नंबर। इवन नंबर कौन से? ये है इवन, ये है इवन, ये है इवन, ये है इवन, ये है इवन। तो ये जितने भी इवन नंबर है देखो, ये सारे के सारे नंबर 6 के टेबल में आते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, बराबर। तो जो जितने भी इवन नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं, all the even number which are divisible by 3, that number will also divide by 6। तो जितने भी इवन नंबर 3 से डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे नंबर 6 से भी डिवाइड होंगे। ठीक है, ये थी 6 की डिविजिबिलिटी। अब 9 की डिविजिबिलिटी को समझो। इफ इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9, चलो 9 का टेबल बनाते हैं। 9 18, फिर कितना आया 27, ठीक है। तो ये हो गया 9 का टेबल। 45, ठीक है। 54, वो 1 2 3 4 5 63, 71, 72, 81 और 90, ठीक है। तो अब देखिए इनमें इवन नंबर देखिए, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये इवन नंबर है। ओके, 9 1 जा 9 9, ठीक है। 9 2 जा 18, ओके, ठीक है। तो देखो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, हाँ 18 5 जा 72, नहीं सॉरी 18 4 जा 72, 18 5 जा 90। तो देखो ये इस तरह से। तो जितने भी नंबर 9 से डिवाइड होते हैं, 9 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर अगर इवन नंबर है तो वो 18 से भी डिवाइड होगा। ये थी 18 की डिविजिबिलिटी। अभी हमने किस किस की डिविजिबिलिटी देखी? 3 6 18। 3 की क्या? सभी नंबर का ऐड करो, एडिशन 3 के टेबल में डिवाइड होना चाहिए। 9 में भी सभी नंबर को ऐड करो, उसका जो आंसर हुआ 9 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। 6 में क्या करेगा? सभी इवन नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं वो 6 से भी डिवाइड हो गए। 18 का क्या होगा? सभी इवन नंबर जो 9 से डिवाइड होते हैं वो 18 से भी डिवाइड होंगे। उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 5 एंड 10। अब देखो 5 और 10 की डिविजिबिलिटी देखो। 5 और 10 की सबसे इजी है, जिसके लास्ट में 5 और 0 और 5 आता है। जैसे 5 का टेबल देखो, 5 10 15 20 25 30 35, ठीक है, 40 45 50। देखो 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। यूनिट प्लेस में क्या है? 0 और 5 है। तो जिसके यूनिट प्लेस में 0 और 5 आता है, चाहे वो कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, जिसके लास्ट में 0 या 5 आता है वो 5 से डिवाइड होगा। और 10 का जिसके लास्ट में 0 आता है वो 10 से डिवाइड होगा। जैसे 10 का टेबल 10 20 30 40 50 60 70 है ना, इस तरह से 0 0 ही चलता है 10 के टेबल में। तो जिसके लास्ट में 0 है वो 10 से डिवाइड होता है। अब 11 की डिविजिबिलिटी आपको याद रखनी। 11 की डिविजिबिलिटी जो है वो अल्टरनेट चलती है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक नंबर है 4 9 1 2 6, अल्टरनेट नंबर। 4 का सम 1 के साथ और 1 का सम 6 के साथ, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखो अल्टरनेट नंबर 4 प्लस 1 प्लस 6 माइनस, अब माइनस करना है अल्टरनेट नंबर, ये वाला नंबर। पहले ये नंबर लिए, ठीक है, एक ये नंबर लिए, एक ये नंबर लिए और ये नंबर लिए, एक के बाद एक नंबर छोड़ के लिए है। अब बचा कौन सा? 9 और 2 बचा, एक के बाद एक छोड़ के, है ना। तो अल्टरनेट नंबर 9 प्लस 2, देखो कितना होता है? 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11, माइनस 9 प्लस 2 11, दोनों का सम कितना होगा? 11 माइनस 11 इज 0। तो जिसके लास्ट में, मतलब इस तरह से जब हम अरेंज करेंगे नंबर को और अल्टरनेट नंबर को ऐड करना है, अल्टरनेट नंबर को ऐड करना है और उनके आंसर का सब्ट्रैक्ट करना है, और उनका सब्ट्रैक्शन अगर 0 आता है तो वो नंबर डिवाइड होगा। अगर 0 नहीं भी आता, ठीक है, तो वो नंबर जो है 11 के टेबल में आना चाहिए, डिविजिबल बाय 11। चलो इसकी डिविजिबिलिटी पढ़ो। If the difference of the sum of the digit even place of a number and odd place of a number is 0,
और डिविजिबल बाय 11। मतलब या तो ऐसा नंबर हो कि आंसर 0 होना चाहिए, या वो नंबर 11, 22, 33, 44, 55, 66 इस तरह के 11 के टेबल में आने वाले नंबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ही वो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका सेकंड एग्जांपल चेक कीजिए, यहाँ पर देखिए क्या है, 62909। अल्टरनेट नंबर 6 प्लस 9 प्लस 9, 6 प्लस 9 प्लस 9 माइनस 2 प्लस 9, 2 प्लस 9, ये कितना होगा, 9 प्लस 9 18, ठीक है, और 18 और 6 होगा 24, माइनस 9 प्लस 2 कितना होगा बच्चों यहाँ पर, सॉरी ये 0 है, यहाँ पे 0 है, हमने इसको ले लिया था, अब हम इसको लेंगे, इसको फिर से करते हैं, 1 मिनट, लिटिल बिट कंफ्यूजन। ओके, सो 62909 अल्टरनेट, ये इसके साथ फिर इसके साथ, तो 6 प्लस 9 प्लस 9 माइनस 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, तो ये कितना होगा, ये हो जाता है 24 और ये होगा 2, 24 में से 2 गया 22 बचा। अब ये जो 22 है ये 11 के टेबल में आता है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक अल्टरनेट नंबर को ऐड करने पर उनका सब्ट्रैक्ट या तो 0 हो जाए, या फिर जो सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आ रहा है वो 11 की टेबल में आना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया आपको। अब देखिए एवरेज निकालना, एवरेज निकालना बहुत आसान होता है। मान लीजिए इतने डिजिट दिए हुए, इतना एवरेज आपको निकालना है। सबसे पहले देखो कि भाई इन सबको ऐड करो, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10। अब ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर यहाँ पे दिए, तो जितने नंबर होंगे उतने से, मान लो जी अगर यहाँ पे 6 नंबर होते तो डिवाइड बाय 6 करते, यहाँ पे 8 होते तो डिवाइड बाय 8 करते। समझ में आया। फिर इन सबको ऐड करना है, ऐड करके उसको डिवाइड कर देना है, जो आंसर मिलेगा वो एवरेज कहलाएगा। एवरेज बहुत आसान है, समझ में आया। एवरेज कैसे करना है, जितने भी डिजिट दिए हैं उन सबको एडिशन करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर, ठीक है, सम ऑफ गिवन नंबर, सम ऑफ गिवन नंबर, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ डिजिट, या फिर नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर है, नंबर्स ऑफ नंबर, इनका सम कितना होता है और वो जितने नंबर्स दिए वो कितने हैं, ठीक है, नंबर की संख्या, ठीक है। अगर सीधा हम समझे तो संख्या का योग, ठीक है, नंबर का जो योग है और नंबर्स कितने हैं वो, ठीक है, उससे एवरेज निकल जाता है। उसके बाद if the number are in series and the total number are odd, their average in the middle number, ठीक है। देखो मान लो अगर कोई नंबर सीरीज में है, जैसे 3 5 7 9 11 7, ठीक है, सीरीज में है, तीन के बाद 4 को छोड़ के 5, 6 को फिर 6 के छोड़ के 7, 7 8 को छोड़ के 9, 10 को छोड़ के 11, ठीक है, इस तरह से नंबर है। तो ये देखो 3 5 7 9, तो शुरुआत के दो नंबर, आखिरी के दो नंबर छोड़ दो, बीच में नंबर क्या बचा 7, तो इसका जो आंसर है एवरेज 7 होगा। आप चाहे तो ऐड करके भी कर सकते हैं या ऐसे पहचान के भी कर सकते हैं, पर ऐड करके करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, मुश्किल हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हमने लिया 10 20 30 40 50, इनका एवरेज निकालो, तो भाई देखो सबके बीच में 10-10 की गैप है, तो शुरुआत के दो छोड़ दो, आखिरी के दो छोड़ दो, बीच वाली टर्म क्या है 30, एवरेज भी 30 ही होगा। कैसे, देखो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, मतलब ये इसका आंसर होगा 150। और डिवाइड किसने कर रहा है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना है, 5 3 जा 15, ये 3 से कट गया, बच गया 0, 30 टाइम ये कट जाता है, आंसर इज 30। समझ में आया। तो अगर इस तरह से नंबर सीरीज में, अगर नंबर सीरीज में नहीं है या फिर नंबर उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, आप उन्हें सीरीज में अरेंज कर सकते हैं,
तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नंबर ऐसे दिए हुए कि वो सीरीज में नहीं है तो भाई आपके पास एक ही रास्ता, आपको सबका एडिशन करके जितने भी नंबर्स होंगे उससे आपको डिवाइड करना होगा। समझ में आया? तो ये था एवरेज का फॉर्मूला। ओके, अब आइए इसके दिए हुए कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं बच्चों। एग्जांपल क्या है? इफ द डिवीजर इज 50, क्वोशंट 15 एंड रिमाइंडर 14, देन फाइंड द डिविडेंड। डिविडेंड निकालना बहुत आसान है भाई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो 50 प्लस 15 कितना होगा? ठीक है, 15 5 जा 75, ठीक है, ये हो गया 750 और ये प्लस 14 तो ये हो जाएगा 764। तो डिविडेंड की वैल्यू जो होंगी वो 764 की होंगी। ठीक है, ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्या करना है, जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है उसके फॉर्मूले में रखना है। द वैल्यू ऑफ 150 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 700। जब भी ऐसा दिया हुआ है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना। बोडा मास का रूल याद रखना, बोडा मास ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, बी डी एम ए एस, ऐसा याद रखना। ठीक है, बदमाश। ठीक है, तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर डिवाइड सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। ये नियम होता है। तो यहाँ पर ना ब्रैकेट है ना डिवाइड है। ठीक है, ब्रैकेट भी नहीं है डिवाइड भी नहीं है, पर मल्टीप्लाई तो है। तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करना है और उसके बाद आपको एडिशन सॉल्व करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप पहले इसको ऐड कर दो और बाद में इसका मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करोगे तो आंसर गलत होगा। पहले जितने मल्टीप्लाई में है सबको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरी मल्टीप्लाई की सीरीज है और इस सीरीज में एक नंबर जीरो आ गया। तो जीरो तो सबसे बड़ा हीरो है, आपको पता है मल्टीप्लाई में किसी के भी साथ रहा तो पूरी वैल्यू को जीरो कर देता है। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 4 0, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। और 0 प्लस 700 कितना होगा? 700। तो इसका आंसर जो होगा डी, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, उसके बाद 3 देखिए, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 30। 4 नंबर दिए हुए हैं, उन चारों का एवरेज जो है वो 30 है। ठीक है, मतलब मान लो कि भाई यहाँ पे देखो 4 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, वो 4 नंबर कोई भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता कौन से हैं, पर उन 4 का एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने पर आंसर क्या आ रहा है बच्चों? आंसर आ रहा है 30। ठीक है, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 30 इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर। अब 4 में से पहले 3 नंबर का सम 89 होता है, तो चौथा नंबर कौन सा होगा ये फाइंड आउट करना है हमें। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, लुक हियर, द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 30। अब हमें पता है भाई यहां पर क्या होता है, सम ऑफ द नंबर। यहां पे क्या होता है? सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ नंबर डिवाइड एवरेज है, कितना है? वो 4 नंबर के एवरेज 4 से डिवाइड होगा और आंसर कितना आता है इसका एवरेज का? 30 आता है। अब इस सम ऑफ द नंबर को आप x मान के चलिए। ठीक है, या सम ऑफ द नंबर ही रहने दीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 30। ये देखो ये वाली जो वैल्यू डिवाइड में है इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 30 इंटू 4 120। अब हमें इतना पता है, हमें इतना पता है कि 3 नंबर का सम 89 होता है, तो चौथा नंबर निकालो। तो 120 में से 89 माइनस कर दो। तो जब हम 120 में से 89 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ये हो गया 1, 11 माइनस 8 2। ओके, सो सॉरी 11 माइनस 8 इज 3। तो जो नंबर होगा वो क्या होगा? 31 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर 31। है ना कितना आसान? उसके बाद देखो 4, विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द नंबर 6451 सो दैट द सम इज डिविजिबल बाय 3। इसमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर हम इसमें डिवाइड करेंगे कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए? सबसे पहले इसको ऐड करो,
6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। इसको 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको 18 तक पहुंचाना होगा। यहाँ इसका अगर सम 18 होता तो ये 3 से डिवाइड हो जाता। तो हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे, 16 प्लस 2 18। तो भाई यहाँ पर 2 को ऐड करने पर ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, द प्राइस ऑफ मोपेड इज 7250। एक मोपेड स्कूटर है, उसका प्राइस 7250 रुपए है। द प्राइस ऑफ स्कूटर, और स्कूटर का प्राइस है 3750, मोर देन द प्राइस ऑफ मोपेड। और मोपेड से स्कूटर का प्राइस मोपेड से 3750 रुपए ज्यादा है, ये मोपेड का प्राइस है, पर स्कूटर मोपेड से 3750 रुपए महंगी है। सो व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ मोपेड एंड स्कूटर। तो मोपेड और स्कूटर का टोटल प्राइस कितना होगा। तो भाई पहले हमें पता है मोपेड का प्राइस इतना है, ठीक है, और स्कूटर का प्राइस जो है वो मोपेड के प्राइस से 3000 ज्यादा है। तो मोपेड के प्राइस में 3750 ऐड कर देंगे, तो टोटल आया 11000, ठीक है। अब इस 11000 को इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल इतना। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल थे। आई होप दैट इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इलस्ट्रेटिव के सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम करेंगे इसके असाइनमेंट, और असाइनमेंट में हमें कितनी एक्सरसाइज है, 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज है। तो एक वीडियो में हम 1.1 और 2.1 और 2.3 सॉल्व करेंगे, और दूसरे वीडियो में हम 2.3 2.4 और 2.5 सॉल्व कर देंगे। ओके, सो आई होप दैट ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी, और सारे इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इस तरह के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिए ताकि हम 2.1 सॉल्व कर सके। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप चाहे तो खुद से 2.1 2.2 2.3 2.4 और 2.5 सॉल्व करके की कोशिश कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर किसी भी चीज में अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो आई एम विथ यू, मैं सारे एग्जांपल्स आपके लिए सॉल्व करके देने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर जाना, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना।